हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्लोर द लॉजिक। और एक बहुत ही दुखद घटना निकल के सामने आ रही है। टर्की में अर्थक्वेक आया है। ये इतिहास का दूसरा सबसे अधिक तीव्रता का भूकंप आया हुआ है। और इनफैक्ट अगर मैं डीप जाके बोलूँ तो 3 भूकंप के झटके आए। आप समझ सकते हैं, एक था जो 7.8 का था, फिर थोड़ी देर बाद 7.5 का आया और फिर 6 तीव्रता का भूकंप आया। तो सबसे ज़्यादा डिजास्टर अगर मैं आपको बोलूँ तो लास्ट वाले से हुआ, क्योंकि ये अराउंड 40 सेकेंड्स तक मतलब धरती कांपती रही। अब एक रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारा भुज में कच्छ में जो हुआ था, भूकंप जो आया हुआ था, उसकी तीव्रता उस टाइम 6 थी। अब आप देख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, एक जस्ट ये मैं काइंड ऑफ कंपैरिजन के लिए बोल रहा हूँ। आप देखिए कि कितना गुजरात में, इंडिया में कितना उस टाइम डिस्ट्रक्शन हुआ था, मास डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो यहाँ पे 3 भूकंप के झटकों के बाद क्या हुआ होगा। अभी तक जो एस्टिमेट बताया जा रहा है, जो ऑफिशियल्स या फिर न्यूज़ रिपोर्ट्स रिसर्च से अभी तक मैंने कोशिश करी, बट कोई एक फाइनल नंबर नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कोई। मलबे में पता नहीं कितने लोग दबे होंगे, अभी कितनी चीज़ें होंगी जिसको हटाने पे लोग आएंगे, बाहर निकल के आएंगे, तो डेथ टॉल बढ़ भी सकता है। बट अभी 14 to 1500 जो बताया जा रहा है। और हमारी प्रार्थना यही है कि कम से कम लोग मरें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिंदा बच पाएं उसमें। अब ये देखा जाए तो इसमें सब लोगों ने पेशकश करी हुई है। और तैयब अर्दोगन जो टर्की की तरफ से उन्होंने ट्वीट किया कि हमारी हेल्प करें, हमारी हेल्प कीजिए, तो सब लोग सामने आके हेल्प कर रहे हैं। शायद आपके मन में ये विचार आएगा कि इंडिया को हेल्प कर रहा है, क्योंकि टर्की तो हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और इंडिया के अगेंस्ट ही रहता है। तो देखिए, जब ऐसी कोई घटना होती है ना, तो सब लोग अपना और हमारा बुला के सब लोग एक तरफ से हेल्प करते हैं। यहाँ पे रशिया भी हेल्प कर रहा है। रशिया और यूक्रेन में तो अभी वॉर चल रही है, लेकिन वो भी हेल्प कर रहे हैं। तो अगर ऐसे देखा जाए तो सब लोग हेल्प कर रहे हैं टर्की की। अगर अगर भारत की मैं बात करूं, तो पीएम मोदी जी ने कहा कि टर्की के लोगों के साथ भारत एकजुटता से खड़ा है और इस त्रासदी से निपटने के लिए हम हर संभव तैयार हैं। और हम भारत की तरह अमेरिका, रशिया और जर्मनी ने भी टर्की की मदद भेजने की बात करी है। इस मुश्किल घड़ी में हम टर्की के साथ खड़े हैं, जो इंडियन ऑफिशियल्स ने बोला हुआ है। और उन्होंने बहुत शोक जताया, पीएम मोदी ने, जो टर्की में भूकंप आया है उसकी वजह से। और उन्होंने इनफैक्ट तैयब अर्दोगान का जो ट्वीट था उसी पे ट्वीट किया कि हम इनकी लॉस से हमें बहुत दुख हुआ है, वगैरह वगैरह। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस तबाही पे उन्होंने शोक जताया हुआ है और बोला कि हमारी बात हुई है उनके ऑफिशियल से और हम हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे। भारत की तरफ से एक प्रमुख बैठक बुलाई गई तुरंत के तुरंत, और टर्की को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजी गई। एनडीआरएफ की 2 टीमें तुरंत रवाना हो गई थी। डॉग स्क्वाड सहित 100 जवान शामिल थे एनडीआरएफ के जो थे। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की मेडिकल टीम भी भेजी जा रही है, जो कि लास्ट न्यूज़ मिलने तक वो लोग रवाना हो चुके थे। सो ये केवल टर्की में ही नहीं है, आपको सीरिया, लेबनान में भी इसके झटके, हालांकि जो मास डिस्ट्रक्शन हुआ है 90-95% वो टर्की में हुआ है। बाकी अगर सीरिया में बताया जाए तो सीरिया में भी आए भूकंप के झटके, वहाँ भी लोग मरे हैं। तो हम उनके साथ भी खड़े हैं। और हमारे ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने बोला है कि हम टर्की के अलावा जो सीरिया और अलग जगह भूकंप आए, हम वहाँ पे भी लोगों को हेल्प करने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। अब आप ये कहेंगे कि रशिया क्यों हेल्प कर रहा है, क्योंकि वहाँ तो अभी भी वॉर चल रही है। तो इसमें रशिया के लोग भी हैं। जब किसी कंट्री पे इंटरनेशनल सैंक्शंस लगते हैं तो फिर वहाँ लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है, जो इंटरनेशनली मनी अर्न कर रहे हैं। रशिया का स्विफ्ट बंद हो गया था, स्विफ्ट कोड से बाहर कर दिया था, वहाँ पे यूट्यूब ने भी बैन लगा दिया, तो लोग वहाँ से मूव आउट करके टर्की में चले गए थे, जहाँ से फिर लोग अर्न करते थे। तो ऐसे करके वहाँ से लोग भी, उनकी भी डेथ की खबरें आ रही हैं। अच्छा, ये टर्की एक तरह से अर्थक्वेक प्रॉन कंट्री है। कुछ एरिया तो उसके बहुत ही सेंसिटिव हैं, और इस वजह से आप एक तरह से आइडिया लगा सकते हैं कि पिछले 24 ईयर्स में अराउंड 18,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
अब आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना प्रोन एरिया है भूकंप के लिए। तो हम तो यहीं विश करेंगे या फिर प्रेयर करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिंदा बच के निकलें, कम से कम मौतें हों, और कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर कर सके और जल्द से जल्द रिकवर कर सके अपने नागरिकों के लिए। जो वहाँ पे तबाही हुई उसको जल्दी से जल्दी वो लोग सही कर सकें, वहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल हो सके और फिर से सब कुछ आसानी से पटरी पे लौट सके वहाँ से। और प्लीज़ आप इस तरह की कोई अफवाहें ना फैलाएं। बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो फेक लोग दिखा रहे हैं इंटरनेट पे, तो आप ना फैलाएं, आप उनके प्रति सहानुभूति रखें और इसका कहीं से कहीं तक आप इसको मॉक ना करें, क्योंकि एक तरह से ये काइंड ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर है और नेचुरल डिज़ास्टर के सामने ना जब आता है तो सब लोग काइंड ऑफ हेल्पलेस हो जाते हैं, और जब इतने बड़े पैमाने पे आए तो सबको ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू वेरी मच। इफ़ you like the video, please subscribe to my channel and let's meet in the next video. Thank you very much.